हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का बहुत ही दिल को छूने वाला भाग, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में सिर्फ दुखों का पहाड़ है और इसके सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है। बाल कांड बहुत विशाल और श्री रामचंद्र जी और सभी भाइयों के वर्णन किए गए हैं, लेकिन अयोध्या कांड में सिर्फ दुखों का वर्णन किया गया है। वे दुख जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमेशा रहते हैं, हमें उनसे कैसे निकलना है, वो सब शिक्षा सब तरीके से करके दिखाते हैं श्री रामचंद्र। जो अयोध्या रघुवंश नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल जाता है और वो माताओं से आज्ञा लेकर पिता से आज्ञा लेने जाते हैं, लेकिन जब पिता से आज्ञा लेने जाते हैं तो पिता बार बार मूर्छित होकर गिर जाते हैं और वो फिर उठते हैं और फिर रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वचन ना जाए प्राण चले जाए, इसलिए मैं वचन नहीं तोड़ूंगा आपका। आपकी जीवन भर की मर्यादा जो है, आपका जो यश है वो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए आपके वचन के लिए मैं बन जाऊंगा और मैं खुश होकर बन जा रहा हूं। तो जब मूर्छित होकर गिर जाते हैं और कैकेयी उनको बोलती है कि ये लो, ये जब तक आप यहाँ पर रहोगे, जब तक ये ऐसे ही रहेंगे, तो श्री रामचंद्र जी चल देते हैं। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिके हुए हैं। बहुत अधीर हैं, बार बार मूर्छित होते हैं और बार बार उठकर यही बात कहते हैं। अब इससे अधिक बलवान और कौन सी व्यथा होगी, इससे अधिक बढ़कर और कौन सी व्यथा होगी, कौन सा दुख होगा जिस दुख को पाकर प्राणी शरीर को छोड़ दे। मुझे वही मिल जाए तो मैं अपने प्राण छोड़ देना चाहता हूँ। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, हे सुमंत, तुम रथ लेकर चले जाओ और दोनों सुकुमारों को वन में छोड़ा, क्योंकि वे दोनों सुकुमार हैं और जानकी जी सुकुमारी हैं, वे कभी पैदल नहीं चले, इसलिए आप जाओ और जाकर उनको वहां पर रथ ले जाओ, उनको छोड़ाओ। छोड़ाओ नहीं, और कहते हैं यदि धैर्य, यदि आप अपने वश में होकर उन्हें ला सको वापिस, तो आप अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी को जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर जल्दी से जल्दी लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के बड़े सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो लगता है कि वे वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर जानकी जी को आप वापस ला सको तो ले आना, और मैं जीवित रहूंगा, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ। जब सीता जी मन को देखकर डर जाएं, तब मौका पाकर मेरी यह बात उनसे कह देना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत, तुम लौट चलो, वन में बहुत दुख है, बहुत कलेश है। और कभी पिता के घर रहना, कभी ससुर के घर रहना, अपनी इच्छा से जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लेना, लेकिन आप मन से लौट आओ, ऐसा तुम्हारे सास ससुर कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा मिल जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो प्राण निश्चित हैं कि जाएंगे ही
विधाता के विपरीत होने पर भी कुछ बस नहीं चलता है। हे राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा फिर से मूर्छित हो जाते हैं और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर चल दिए रथ लेकर, और राजा से आज्ञा ली और रथ लिया और वो वहां पर चले गए जहां पर दोनों भाई और सीता जी जा रहे थे। रात का समय था, रात में ही निकलना था, दिन निकला नहीं था अभी तक, तो वे रात में ही अयोध्या से छोड़कर दूर जाना चाहते थे ताकि अयोध्या वासियों को इतना कष्ट ना हो। तब वहां पहुंचकर सुमंत्री जी ने राजा का वचन कहा और कहा कि आप रथ पर बैठ जाइए, और सीता जी भी रथ पर बैठ जाएंगी। दोनों को सिर नवाकर सब दोनों भाई और सीता जी रथ में बैठ गई और चल देते हैं वन। ओ चलत राम लखी अवध अनाथा। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं तो उस प्रसंग में क्या कहा गया है, एक बहुत अच्छी चौपाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, मतलब श्री रामचंद्र जी वन को चल दिए और अयोध्या को अनाथ छोड़कर चले। विकल लोग सब लागे साथा, मतलब जो लोग परेशान थे, जो जगे हुए थे, जिनको पता चल चुका था, वो देख कर कि श्री रामचंद्र जी वन जा रहे हैं, इसलिए राम जी के साथ ही चल दिए। और क्या है, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि। कृपा सिंधु मतलब श्री रामचंद्र जी उनको बार बार समझाते हैं कि आप लौट जाओ, आप लौट जाओ, आप लौट जाओ। फिर ही प्रेम बस भूमि फिर आवे, मतलब वे उनके समझाने पर वापस चल देते हैं, लेकिन फिर से मोह दुख के कारण श्री रामचंद्र जी के साथ फिर से वापस चल देते हैं। अब अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लगी है। उस रात अयोध्या में मतलब कि ऐसा लग रहा है सन्नाटा छाया हुआ है, मानो अंधकारमयी रूपी काल रात्रि। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे से ही देख देख कर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं, नदी और तालाब ऐसे भयानक लग रहे हैं कि अनेक उनकी ओर देखकर भी डर जाता है। अब करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय भैंस बकरी बाल सभी पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोता मैना सारस हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो रहे हैं। जहां तहां से चुपचाप स्थिर हैं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए गए हों, तस्वीरों में छापे गए। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्ध धर्म काम मोक्ष, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। और बहुत बढ़िया सुंदर चौपाई है। विधि के कई करातिन कीनी है, मतलब कि विधाता ने केकई को कैसी भिलनी बना दिया है। क्या बोले, विधि के कई किरातिन कीनी जेही तब तुसे तुसों सीधी नहीं, अर्थात जिसने दसों दिशाओं में तुझे दावाग्नि यानी भयानक आग लगा दी, जिसके कारण पूरी अयोध्या दुख में हो गई, वो कैसी भिलनी बन गई है केकई। और क्या कहते हैं, सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। मतलब श्री रामचंद्र जी के विरह में इस अग्नि को लोग सह नहीं सक रहे हैं, बहुत उन्हें भयानक लग रही है। अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। सब अयोध्यावासी कहते हैं कि अब हमारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है, हम तो श्री रामचंद्र जी
के साथ ही वन को जाएंगे। सबने मन में विचार कर लिया है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहां श्री रामचंद्र जी हैं वहीं पर अयोध्या है, जहां श्री राम जी रहें वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। क्या काम है, हम उनके बिना यहाँ पर कैसे रहें। और बहुत सुंदर जो बाई आई है, चले साथ अस मत रुद्र ढाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, बिनय भोग बस करहि किति नहीं, बिनय भोग बस करहि किति नहीं। मतलब ऐसे विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी का सुंदर चेहरा प्यारा है, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकता है। यही है जब हम यही है दोस्तों, जब हम हरि की वंदना करते हैं, जब हम हरि का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उस समय हमें कोई मोह माया नहीं छू सकती है, कोई दुख कलेश कष्ट नहीं सह सकती। दुख कोई दुख कलह कलेश हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकते। श्री हरि प्रभु की रामाया यही सबको इतनी शक्ति देती है। बच्चों और बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हुए। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया, मतलब तमसा नदी के किनारे तट पर निवास किया। और रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव दुख भयहु विशेष, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेकी पाई अहि पीर पराई, बेकी पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रामचंद्र जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणा में पराई पीड़ा को भी तुरंत पा जाते हैं, देख जाते हैं, समझ जाते हैं, अर्थात दूसरों के दुख में देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तरह से धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटाए नहीं लौटते थे, क्योंकि प्रभु का जो बस था, प्रभु की जो माया थी उनके मन के अंदर, वो कैसे भूल जाएगी। सालु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, समंजस बस फेर रघुराई, लोग शोक सब बस गए सोई, कछुक देव माया मती मोही। अर्थात शील और स्नेह छोड़कर नहीं जाते। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा कि हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी और किसी भी तरह से बात नहीं बनेगी, नहीं तो ये हमारे साथ ही चलते रहेंगे। राम लखन सिय जान चढ़ी, राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई, सुजीव चलायउ तुरत रथ, इत खोज दुराई, खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर निवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हो गए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज कर छिपा कर चला दिया। सवेरे होते ही जब सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। श्री रामचंद्र जी चले गए, कहीं रथ की खोज नहीं पा रहे हैं। सब हा हा राम है राम पुकार रहे हैं और
पुकारते पुकारते चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों को समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर हमारा साथ छोड़कर चले गए। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसके मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं की। ये सब बातें सोच सोचकर बहुत परेशान होते हैं और वहां वे ढूंढते रहते हैं कि श्री रामचंद्र जी धर गए। इस प्रकार बहुत से प्रलाप विलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए वापस अयोध्या में आ जाते हैं। उन लोगों के विषय में वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख कर जीने लगे और वे सोच रहे हैं कि 14 साल कब होंगे और कब हमें श्री रामचंद्र जी प्रभु के दर्शन होंगे। रामदास हितने में व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी, दीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुख हो गए हैं, ऐसे दुखी हो गए हैं जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाता है। अब आगे एक चौपाई बहुत अच्छी फिर आई। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर सुख से सी, कीन दंडवत हर सुख से सी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अब कहते हैं लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गई, दुख दूर हो गए और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान भ्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल एक लौकिक व्यावहारिक नरनीला ही है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को श्री रामचंद्र जी कहते हैं, श्री रामचंद्र को पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यानी कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी हैं।